हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम आज देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन, है ना, उसकी जीवनी को देखेंगे कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ओम प्रकाश का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950। जन्म स्थान की अगर बात करें तो बरला, मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो बिहार में हो जाएगा। तो क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इससे पिछले क्लास में हमने नामवर सिंह के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, ना, 30 जून 1950 को हुआ था। बरला में हुआ था, मुजफ्फरनगर यूपी में। देखिए ये भी यूपी के है। ठीक। माता का नाम था मकुंदी देवी और पिता का नाम था छोटन लाल। छोटन लाल, देख रहे हैं? मकुंदी देवी और छोटन लाल। चलिए। पिता अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से हुआ था। चलिए देखिए, चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये दलित से, ये क्या थे? महादलित परिवार से आते थे। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा कहानी इसका जूठन लिखा है ये। ठीक है, चलिए। तो शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, नाम था इसके मास्टर का सेवक राम मसीही। पूछेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है शिक्षा का प्रारंभ किस मास्टर के यहाँ से हुआ था? तो सेवक राम मसीही। मेरा भी नाम राम है। तो सेवक राम मसीही। खुले वाला न कमरा था, बिना टाट चटाई वाले, न चटाई था न टाट वाट, कुछ नहीं था, उसमें हुआ था। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज, बरला से उत्तीर्ण हुआ 11वीं की परीक्षा। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण फेल हो गया। देखिए 12वीं फेल है लेकिन पढ़ रहे हैं। महादलित परिवार से आते थे, फिर भी आज हम उनको पढ़ रहे हैं। 12वीं में फेल हो गया तो फिर भी पढ़ रहे हैं। आप लोग 12th फेल आईपीएस भी देखे होंगे, फिल्म आया है, हम भी देखे हैं। अब है फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। इसके बाद 12वीं जो हो गया तो क्या बोलते हैं, फलस्वरूप क्या हुआ, बरला कॉलेज छोड़ दिया और डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिल लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। देखा, हिंदी में एमए कर लिया। पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एमए कब किया हिंदी में? तो 1992। अब वृत्ति देखिए काम क्या क्या किए। तो 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। अप्रेंटिस मतलब होता है काम काज करना, देखना, नए लोगों को जाके बताना कि भाई ये काम है। तो ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नाम था। ठीक है, देहरादून में। तो उसमें अप्रेंटिस की नौकरी की 12वीं कक्षा में। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी किया। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में आधिकारिक रूप में कार्य, समझ रहे हैं? अगर अभी अब संप्रति मतलब वर्तमान में जो है कहाँ पे है, तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, समझते हैं, भारत सरकार के अंदर काम कर रहे हैं ना। भारत सरकार की नौकरी के लिए लोग तरसते हैं। और ये जो है क्या महादलित परिवार से आते हैं, लेखक बन गया और अभी भी जो है देहरादून में आधिकारिक रूप में कार्यरत है। सम्मान की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में मिला, जय श्री सम्मान 1996 में मिला और खताक्रम सम्मान 2000 में मिला। देखिए पुरस्कार क्या सब मिला है, चलिए। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2000 में। कृतिया की बात करें तो जूठन आत्मकथा है, जो पढ़ेंगे हम आगे। जूठन क्या है? आत्मकथा, अपने बारे में लिखा है, जूठन है आत्मकथा। सलाम, घुसपैठिए कहानी संग्रह, सिर्फ दो है, सलाम और घुसपैठिए। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, कविता संकलन। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना है। तो ये सब कुछ लिखा, आत्मकथा, नया कहानी लिखा है, क्या बोलते हैं, कविता लिखा है और आलोचना भी लिखी है। ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। पूछेगा मेघदूत नाम की नाट्य संस्था किसने स्थापित किया? तो क्या बोलते हैं, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था किसने स्थापित की? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंच निर्देशन भी किया। मंच का नहीं, डायरेक्शन होता है, डायरेक्टर भी बना। अब हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेश की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है। क्योंकि ये दलित है। देखिए होता क्या है, एक जाति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ये दलित है तो हम भी दलित, हम
भी पढ़ेंगे, हैं ये दलित ये करके ये कर लिया तो हम भी करेंगे अब, है ना। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जगरबंदियां टूट रही है या ढीली पड़ रही है। जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था मतलब होता है राजा प्रजा, न राजाओं का राजा, राजा जो पहले होते थे उसका शासन, न बड़े लोगों का शासन, पूंजीपतियों का शासन। तो समांतवादी व्यवस्था हट रही है। वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए ना। जितना भी है ये सब जाति प्रथा, मानवाधिकारवाद, ये सब नष्ट होनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उभरकर समता, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित, उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतः सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। ठीक है। वे कुछ नहीं है इंपोर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं, समझा देंगे जहाँ पे समझाने वाला होगा। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरण और फॉर्मूलों के सहारे नहीं लिखते। उनके लेखन में उनके अपने जीवनानुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उसकी उस उपजी नवीन रचना संस्कृति के अभिव्यक्ति होती। मतलब ये जो लिखते हैं ना, तो कोई मतलब फॉर्मूला के सहारे नहीं लिखता या कुछ लिख दिया बना बुना के, ऐसा नहीं होता है। अपने जीवन से लिखा है। जो जूठन जो लिखा है, अपने जीवन, पूरा अपना जीवन लिख दिया। ठीक है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा झूषण खुद का आत्मकथा है, ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में है। किसके रूप में है? वानगी के रूप में। इस अंश से संपूर्णतः आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। आत्मकथा उसका यहाँ संकलित अंश तिरंजित है और वास्तविक है। वास्तविकता की माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गति की विशेषता। मतलब पूरा 100% राइट है। जितना भी अपनी जिंदगी में हुआ था सब कुछ लिख दिया है। अपनी संवेदना और मर्म स्पर्शिता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। तो ये हो गया मोहन राकेश, क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवनी ने इन्होंने जो लिखा है जूठन। हम अगले क्लास में देखेंगे। जब क्या बोलते हैं, जब जीवनी वाला लेक्चर का सीरीज खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी लेखक ने लिखे हैं पाठ, चाहे वो एकांकी हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों पे शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना लाइक मिलेगा, उतना सब्सक्राइबर मिलेंगे, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।